कमाल हो गया यार। अबे हाईवे पे गाड़ी चल रही थी, मैं गार्डन कैसे आ गई? अबे यो कौन है ऐसे विचित्र कपड़ों में? ओए एक मिनट, क्या कोई शूटिंग वूटिंग चल रही है आसपास? हीरो कौन है? सलमान तो नहीं? हाँ, कौन हो तुम लोग है सब कॉस्ट्यूम पहन के? हम राजा कमल चक्षु के सैनिक हैं। तुम कौन हो? मैं अम्मा हूँ उसकी। हाँ, यानी राजमाता। लेकिन वो तो बैकुंठ धाम चली गई हैं। एक लपड़ लगाऊंगी दौड़ने खींच के, तुम भी पहुंच जाओगे वहीं। बैकुंठ धाम, राजमाता नहीं छोले माता। क्या चक्कर है यो? कैसे कपड़े पहन रखे? कौन हो दोनों? बोलो। हमने तो बता दिया, लेकिन अब तुम बताओ तुम कौन हो? और ये अजीब सा रथ जो बिना घोड़ों का चलता है? कहाँ से लाई हो? शोरूम से लाई हूँ। अबे जीप है जीप। कैसी बातें कर रहे हो यो? रथ और बैकुंठ और यो सब। अब ये वर्ष 503 चल रहा है। अरे रतिपाल, लगता है महाराज कमल चक्षु को सूचित करना पड़ेगा। बिल्कुल। हाँ, चल 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 भाग। अबे ओए, अरे रुको। अबे आर दे मेड? देखो यार क्या चक्कर है यार। 503 2014 में 503 बात कर रहे हैं यार। क्या भैया बहुत देर हो गई है, मैडम को गए अभी तक नहीं आई है वापस, और ना उनका कोई फोन आया है। हाँ बिल्लू, मुझे भी मम्मी जी की बहुत टेम्परेचर हो रही है। टेंशन भैया? या दिस व्हाट? भैया टेंशन जैसा कॉमन वर्ड कोई कैसे भूल सकता है? कोई इतना भुलक्कड़ कैसे हो सकता है भैया? मुझे देखिए ना, मैं भी तो एक इंसान हूँ ना, मैं तो कभी कुछ नहीं भूलता। मैं कभी कुछ भूलता हूँ क्या? Tommy, 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 come on, come on, come on. Relax, relax, no, no, relax. Tommy, बुजुर्गों ने कहा है कि हर कुत्ते का एक दिन आता है। Well, तेरा भी आएगा। अभी बिस्किट, come on, relax, relax. चेक करना है तुझे। डिलीवरी है, डिलीवरी। गली का है। हाँ तो यार, यो शट। हुआ था क्या? आपने गोपी जी को टॉमी समझा? बस ना। अच्छा सॉरी भैया, वो मैं क्या कह रहा। चुप कर। मैं यहाँ मम्मी जी की चिंता में कोल्ड ड्रिंक में बर्फ की तरह घुला जा रहा हूँ, फटे पजामे की तरह धुला जा रहा हूँ। तुझे मजाक सूझ रहा है? ठीक है भैया, मैं लगाता हूँ मैडम को फोन। एक मिनट। क्या हुआ? भैया मैडम का तो फोन ही नहीं लग रहा है। कहीं मैडम किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गई? वेल ब्रो, हमें नहीं करनी चाहिए देर इज द हसीना। अगर गुठली है तो मैं हूँ बेर इज द। हाँ भैया, हमें तुरंत अतर्रा चलना होगा। बचाओ, बचाओ हमें, बचाओ, 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 बचाओ। राजकुमार सौमित्र सेन, आप कहाँ थे? हमें बचा लीजिए। चुईया महंगी है। तनिक भी भयभीत मत होइए राजकुमारी कमलकांता, क्योंकि अब आ गए हैं राजकुमार सौमित्र सेन, चूहा पहलवान है। अरे यार ये तो चक्कर ही समझ ना आ रहा हमारी। राजकुमार राजकुमारी, कोई शूटिंग भी ना हो रही तो हो क्या रहा है यहाँ? क्या हुआ राजकुमारी?
राजकुमार सौमित्र सेन, राजा शुद्ध बदन हमसे जबरदस्ती विवाह करना चाहते हैं। चुईया महंगी है। हैं? अबे शुद्ध देसी रोमांस सुना था, शुद्ध बदन क्या चीज है? राजकुमारी कमलकांता जब तक हम हैं तब तक तुम सिर्फ हमारी होगी। बबेरू के इतिहास में ऐसा कदापि नहीं हो सकता। उससे पहले तुम्हें हमसे युद्ध करना पड़ेगा। चूहा पहलवान है। मसल के रख देंगे हम चूहे को, मसल के रख देंगे। बचाओ, हे माता, कोई तो बचाओ, किसी को तो भेज दो हमारी मदद के लिए, हे माता। अबे थारी तो किसी को भेज दीजिए माता, चुईया महंगी है। कौन हो तुम? तुमने हमें मारा, अब युद्ध होगा, युद्ध, आक्रमण होगा। और ये बबेरू के इतिहास में धन्यवाद, आपने उचित समय पे आके हमारी रक्षा की। चुईया महंगी है। लेकिन सुंदर कन्या, आप है कौन? चूहा पहलवान है। मैं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर चंद्रमुखी चौटाला, फ्यूचर से आई हूँ। भविष्य मतलब आगे का नहीं, वो छोड़ो, उसमें का है इतना, मतलब रहने दो, आएगा नहीं समझ में। यो बताओ कि तुम दोनों का आपस में इतने गुड लुकिंग मतलब सुंदर जोड़ा हो रहे हो, आपस में प्रेम चल रहा है, तो शादी क्यों ना कर लेते? हमारे पिताश्री महाराज कमल चक्षु इस विवाह के खिलाफ है। चुईया महंगी है। यो मामला कतई पेचीदा सा है, और ये भी वो कमल चक्षु ससुरा है कौन? चलो जरा इसे भी देखिए हूँ। वैसे मैं एक बात बताऊं, मतलब जब मैं कन्विंस करने पे आवे हूँ ना, मतलब किसी को समझाने पे, तो फिर मारे से बेटर है नहीं कोई इस जॉब के लायक। तो मैं क्या कह रही हूँ कि तुम अपने महाराज के पास मन्ने ले चलो, चक्षु ने मैं समझाई देती हूँ, चक्षु ने। चलिए। आफ्टर यू। अच्छा मैं चल रही हूँ, आइए। चलना। क्या महाराज, क्या लगा रखा तुमने? कौन है ये दुसासी कन्या जिसने हमारे मनोरंजन में विघ्न डाला है हाथ के इशारे से? नहीं, मैं कौन हूँ वो बात दीगर है। मारे को तो तुम रहने ही दो, मन ने तो तुम पहचानते कोई ना, पर अपनी छोरी ने तो पहचान रहे हो हैं? अरे तुम्हारी छोरी सुशील से, लौंडे से, क्यूट से, इससे प्रेम करे, और तुम जो है जबरन कतई यहाँ विलन हो रहे हो बीच में, और इसकी जो है शादी उस क्या नाम हो रहा उसका, शुद्ध बदन नाम क्या, शुद्ध खलनायक से करा रहे हो यार। What is this? हाँ महाराज, इन्होंने तो हमारी रक्षा की है। चूहा पहलवान है। पब्लिक सर्वेंट्स। इन्होंने तो तुम लोगों की रक्षा कर ली है हाथ के इशारे से, लेकिन अब इनकी रक्षा कौन करेगा? ये स्कूटर बंद क्यों हो गया भैया? मुझे पूछ के बंद नहीं हुआ है, समझा? अभी देखता हूँ क्या है बात। इज़दा हसीना, अगर बैंड बाजा है तो मैं हूँ बारात। इज़दा बारात भैया हम दोनों की निकल जाएगी, वो भी पैदल पैदल यहाँ से, और बैंड भी बज जाएगा अगर ये आपका खटारा स्टार्ट नहीं हुआ तो। एक्सक्यूज मी, खबरदार मेरे स्कूटर को खटारा कहा तो। ये है मेरी जान इज़दा, गोपी को चाहता है पूरा हिंदुस्तान। इज़दा भैया स्टार्ट कीजिए ना इसको प्लीज। यार मैंने पेट्रोल तो पूरा भरवाया था, पर समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं हो रहा स्टार्ट।
हो गया स्टार्ट। कहाँ जा रहा है? कहाँ जा रहा है तू? दिन और बस स्कूटर पे हमारा लड़कों के साथ आवारागर्दी करता रहता है। जिग्गी चौराहे पे खड़े रहकर लड़कियों को सीटियां मारता है तू। सब खबर आती है मुझे। बाप तेरा बाप। हाँ, बाप का नाम मिट्टी में मिला के रख दिया है। पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ध्यान नहीं है और इस सब की वजह तेरा ये स्कूटर है। आज मैं इस जड़ को ही खत्म कर दूंगा। ये चाबी है ना, वो नदी जा रही है ना, ये ले। कुछ हुआ था क्या? स्कूटर स्टार्ट हुआ था, फिर बंद कैसे हो गया भैया? तूने इसकी चाबी निकाल के उधर फेंक दी नदी में। अब हम अतर्रा कैसे जाएंगे भैया? कैसे जाएंगे? क्या धक्का मार के जाएंगे हम? ठीक है, फिर आप मारो स्कूटर को धक्का, मैं आपको धक्का मारता हूँ। वेल, लो फिर कर दी तुमने काइया पंती वाली बात है। बस भैया बस, 4 घंटे हो गए भैया धक्का मारते मारते, अभी तक आया नहीं आपका अतर्रा। बिल्लू मैं सच कह रहा हूँ, उस दिन जब मैं इस सड़क से गया ना, आगे जाके गड़बड़ हो गई थी। यही है वो सड़क। भैया आपने ना पता नहीं अपनी सनक में जाने क्या सपना देख लिया और आके मैडम को बता दिया, तो मैडम भी चली गई है वहाँ पे 503 के युग का पता करने के लिए। तेरा कहने का मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। चल चल, लगा धक्का, धक्का लगा। तुम राजकुमारी हो ना? ए बापू, ये लोग हमें छेड़ रहे हैं। ये तो वैसे ही रास्ते से तोड़ा था। चलो बेटे, हैं? हमारी ऐसी की तैसी हैं? अरे तुम पुलिस वाले हो अपने घर के, हैं? मैं बिटिया को छेड़ोगे क्या तुम? अभी तक पैदा नहीं हुआ है वो बंदा जो छेड़ दे हमारी चंदा। चूहा पहलवान है। राजकुमार तुम? ये राजा शुद्ध बदन यहाँ पान की दुकान पे पान क्यों लगा रहा है? अरे ससुर के नाती, अरे हम नहीं है राजा शुद्ध बदन, हमारा नाम है मदन। नो 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 नो, तुम हो राजा शुद्ध बदन इज़दा, नहीं हो मदन इज़दा। बिल्लू, ये वही लोग हैं जिनको मैंने सन 503 में देखा था। नो 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 नो, तुम हो राजा शुद्ध बदन इज़दा, नहीं हो मदन इज़दा। बिल्लू, ये वही लोग हैं जिनको मैंने सन 503 में देखा था। देखिए आप लोग गुस्सा मत करिए। भैया इस वक्त यहाँ से चुपचाप सुम में निकल चलने में ही समझदारी है, वरना बहुत तोड़ाई होगी हमारी। वेल, हम तो यहाँ आए ही नहीं थे। चलो, नहीं नहीं आपको नहीं देख रहे। बिल्लू बिल्लू बिल्लू,
मैं सच कह रहा हूँ यार, वो वही लोग थे जिन्हें मैंने 503 वाले युग में था देखा इसदा, ना मैंने टिकाई थी, ना ही गया था मैं ठेका इसदा। ये तो मैडम के आने के बाद ही पता चलेगा कि आप कितना सच बोल रहे हैं और कितना झूठ। वैसे पता नहीं मैडम कब आएंगी। आपने अपनी किसी गर्लफ्रेंड को बुलाया ना चौकी में चुपचाप? नो ब्रो, नॉट एट ऑल इसदा। जयपुर में खुल गया है नया मॉल इसदा है। तो फिर ये घुंघरुओं की आवाज? शाबाश भैया, हमने तो मैडम भेजी थी, ये कौन आई है? वेल मॉम। शांत। खबरदार जो किसी और नाम से हमें संबोधित किया। हम पिघल जाएं कोई मोम नहीं, बल्कि राजकुमारी है, राजकुमारी। राजकुमारी कमल चक्षुनी। मैं समझ गया मैडम, मैं समझ गया। आप ना मजाक कर रही हैं भैया को सबक सिखाने के लिए। जो इन्होंने कहानी सुनाई थी ना 503 साल पहले की, वो बताने के लिए कि वो सब बकवास थी, झूठ थी। मूर्ख, बिल्ली रूपी प्राणी, अपनी जीभा को विश्राम दो। कहीं हम उसे कटवाने का आदेश ना दे दें। सन 503 एक मिथ्या, एक झूठ कैसे हो सकता है, जबकि हम स्वयं 503 की हैं। व्हाट मॉम? मूर्ख, पशु रूपी प्राणी। हमने कहा ना, हमें राजकुमारी कह के ही संबोधित करो, वरना हम अपने सिपाहियों से आदेश देंगे कि अन्य पशुओं के साथ तुम्हें भी कारावास में डलवा दें। वेल राजकुमारी जी, ये 2014 चल रहा है, लेकिन आप हैं चंद्रमुखी चौटाला इसदा, फिर क्या है ये घोटाला इसदा? आप जिस युग में गए थे वहां के लोग भी क्या? हाँ, वो भी ऐसी बातें कर रहे थे, इसी भाषा में कर रहे थे बातें तो भी। क्या खुसर पुसर हो रही है ये? हमें कदापि पसंद नहीं कि हमारे सामने दो लोग एक दूसरे के कान में बातें करें। हमें इस बात का ज्ञात नहीं कि हम यहाँ कैसे आ गए। तुम दोनों मूर्ख हो। जाओ और हमारे रथ का प्रबंध करो, ताकि हम अपने राज्य वापस चले जाएं। हमारे पिताश्री महाराज कमल चक्षु हमारी प्रतीक्षा करते होंगे। मैडम अब ज्यादा हो रहा है। इतना मजाक अच्छी बात नहीं है मैडम। आप क्यों कर रही है मैडम आप ऐसा मजाक? मूर्ख, हम अप्रसन्न हुए। तुमने राजकुमारी की आज्ञा का उल्लंघन किया है। तुमने राजकुमारी से तर्क वितर्क किया है। अब हमें क्रोध आ गया है। हम तुम्हें दंड देंगे। अब देखो कि राजकुमारी कमल चक्षुनी कैसे तुम्हारे चक्षुओं से जल निकालती है। हंटर है निसंदेह।
राजकुमारी कमल चक्षु। कभी कभी हमें क्रोध आता है, प्रतिदिन नहीं, कभी कभी। वेल बिल्लू, ये नई मुसीबत है आई इज द। मॉम ने राजकुमारी बन के कर दी हमारी सुताई इज द। भैया मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैडम को क्या हो गया है। कहीं मैडम पागल वागल तो नहीं हो गई ना? धीरे बोलो, अगर मॉम ने सुन ली ये बात इज द, तुम्हारी हो गई है आखिरी रात इज द। पशुओं, हमने न जाने कितने पहर पहले तुम दोनों से कहा था कि हमारे रथ का प्रबंध किया जाए ताकि हम अपने पिताश्री के पास जा सके, पर तुम दोनों ने अभी तक कोई प्रबंध नहीं किया। किया है राजकुमारी जी, किया है, लेकिन वो क्या है ना कि वो घोड़ा सो रहा है। वो घोड़ा अभी सो रहा है, वो सुबह तक जाग जाएगा, फिर आप उसको रथ में लपेट के अपने राज्य के लिए सवारी करके चली जाइएगा। अजीब दुविधा है। ठीक है, तब तक हमारे मनोरंजन का प्रबंध किया जाए। वेल, इतनी रात को कहाँ से करेंगे हम मनोरंजन का प्रबंध इज द। इस समय सारी सेवाएं हो जाती हैं बंद इज द। वो सब हम कुछ नहीं जानते, पर तुम तो ये जानते हो ना पशुओं कि राजकुमारी की आज्ञा का उल्लंघन करने से दंड मिलता है। ठीक है, ना करो हमारे मनोरंजन का प्रबंध। दंड स्वरूप हम तुम्हारी मित्रता हमारे मगरमच्छ से करवा देते हैं। मगरमच्छ से आज तक किसी की दोस्ती नहीं हुई है भैया। ये तो गायब हो गई भैया। भैया मैडम इतना लंबा मजाक नहीं कर सकती, जरूर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कमाल है भैया, यहाँ तो वो ढाबा भी नहीं है। वेल ब्रो, मैंने तुझे कहा था ना कुछ गड़बड़ है। दिस वन। एक्सक्यूज मी, ये डायलॉग है मेरा इज द, शाबाश है तेरा इज द। भैया ये तेरा मेरा छोड़िए, चलिए चल के कुछ ना कुछ पता करते हैं। हाँ, भैया वो देखिए दूर सन्नाटे में एक बाबा बैठा है, बहुत बुढ़ा आदमी है, इसे जरूर कुछ ना कुछ पता होगा। चलिए चल के इसी से पूछते हैं। चलो। Well, excuse me? आओ गोपी आओ, तुम्हें तो आना ही था मूंगफली छील के। Well, how do you know me is the? हसीना अगर ताला है तो मैं हूँ की is the? मूर्ख, Well, मैं सब जानता हूँ, जो हुआ है वो भी और जो होगा वो भी। जिनको तलाशने यहाँ पर आए हो वो आम इंसान नहीं, आत्मा है आत्मा। उन्होंने तुम्हारी मैडम को अपने चुंगल में कर लिया है और उन्होंने तुम्हारी मैडम को काट लिया है। और अब अगर मैडम ने तुम्हें काटा तो तुम भी सन 503 में चले जाओगे। सावधान, आज अमावस्या की रात है और अमावस्या की रात को 12 बजे यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। मूंगफली छील के। थैंक यू बाबा।
भैया बाबा बाबा को चल के कुछ 5-10 रुपए दे देते हैं ना, इतना काम किया उन्होंने, इतना सब कुछ बताया। भागो भैया भागो भागो, रुकता मुझे छोड़ के। ये सब आपकी वजह से हुआ भैया, आपको तो कोई बात का पता नहीं है। अच्छी खासी थी हमारी मैडम, ना आप उन्हें उस युग के बारे में बताते, ना वो अतर्रा जाती और ना उनके अंदर फिर वो राजकुमारी की आत्मा आती। वेल ब्रो, मुझे क्या पता था हो जाएगा ये कांड इस दा। मेरी सास मुझे कहती है सांड इस दा। सही कहती है वेल भैया, ये तो खुशकिस्मती है हमारी, इसका शुक्र मनाइए कि मैडम ने हमें नहीं काटा, वरना अगर मैडम हमें काट लेती ना तो फिर मैं बन जाता एक महान राजा और आप मेरे सेवक। लेकिन अभी भी खतरा टला नहीं है। मॉम किसी भी वक्त आती होंगी। ऊपर से आज है अमावस्या इस दा, कहीं खड़ी ना हो जाए कोई समस्या इस दा। क्या हुआ रे? इनके डर से आदमी पहले मर जाए। लाइट भी चली गई है भैया। ये सब बातें नहीं सोचनी चाहिए, फ्यूज उड़ा होगा, है ना भैया? मेरा फ्यूज उड़ा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो राजकुमारी जी, आप हम लोगों को ऐसे ऐसे क्यों घूर रही है? यार, व्हाट इज द मैटर इज द? ऑन करो जनरेटर इज द। 12 बज गए क्या? नहीं, अभी तो दोपहर के 3 बजे हैं। मैंने जस्ट अभी लंच किया है। आप 9 घंटे बाद आइए, तब 12 बजेंगे। मूर्ख, तुम्हारा ये दुस्साहस कि तुम हमसे असत्य बोलो, हमें ज्ञात है कि 12 बज चुके हैं और आज अमावस्या की रात है। आज मैं तुम दोनों का शिकार करूंगी। अपने दांत पहने करके आई हूं मैं, अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी। हेलो, गुड मॉर्निंग भैया। भैया ये तो वही लोग हैं आपके 503 वाले। इसका मतलब हमारा 302 हो गया। वेल ब्रो, कहीं हम बन तो नहीं गए भूत इस दा? ये है इस बात का सबूत इस दा।
मैडम मैडम कहीं दिखाई नहीं दे रही है। हाँ भाई, बैठो बैठो। आ गया होश इन्हें। ओह माय गॉड, मॉम को यहाँ भी मिल गया है पुलिस का जॉब इज द वही इनका रॉब इज द। अरे चुप रहे यार। बताओ यार, इतने तो भाग्यशाली है नहीं। अरे मरे ना हो, जिंदा हो, अलाइव, वो भी 2014 में। लेकिन मैडम आप तो वो राजकुमारी कमल चक्षुनी। वो मैंने नाटक किया था, हाँ, तुम्हें सबक सिखाने के लिए। बट व्हाई इज द कितना किया मैंने, कराई इज द। इसी लाया क्या तू कि किराए करे, खूब करे किराए। वेल, और रही बात इनकी, तो यो कोई जो है राजकुमार, राजकुमारी, महाराज और दासी और खानसामा एक्सेट्रा एक्सेट्रा ना है। वेल व्हाट इज द सीन इज द, ये तो थे इन 503 इज द। अच्छे जी, दादाजी भूल गए। हे पर्वतों की घटाओ, अपना घूंघट हटाओ, आ गया है तपस्वी संग, कर दूंगा दुखों का अंत है। और मुझे भी पहचान लो। हे मुनीर, मैं हूँ तुम्हारी दासी, कर दूंगी दूर उदासी। मैं हूं इस वन का भालू, जो मनाए वो उठा लूं। पानी पीना है। मैं हूं पर्वत, कभी नहीं लेता करवट। वेल एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, वन मोमेंट प्लीज। ये लाइन तो मैंने कुछ सुनी हुई है। ओ यार, ये तो उसी नाटक की लाइन है ना जो मेरे चाचा के लड़के ने करवाया था, जिसे देख के सब रिश्तेदार खुश हो गए थे, मजा आया था सबको। हाँ, ये वही लोग हैं, ये वही नाटक मंडली है जिनसे नाटक करवा के तेने इनके पैसे ना दिए, इसलिए इन मंडली वालों ने थारे साथियों नाटक किया 503। वो तो इनकी बदकिस्मती कि थारी बात पे यकीन करके, थारी बात ने सच्चा मान के मैं तर्रा पहुंच गई। उसके बाद जब इन लोगों की राम कथा सुनी, माफ कर दीजिए मैडम, क्या बताया आपको। चिंता मत करो, मैं तुम सबका साथ दूंगी इस गोपी को सबक सिखाने में। जब इन्होंने बताया कि थारे से बदला लेने के लिए यो नाटक कर रहे हैं, तो मैंने कहा भाई अपॉर्चुनिटी इज नॉकिंग, लेट्स ओपन द डोर। गंगा जब बह रही है तो बहती गंगा में हमाऊ हाथ धो लें। वेल मॉम, मुझ पे है ये गलत इल्जाम इज द। मेरे चाचे के लड़के ने पूरे 2 लाख का कर दिया था इंतजाम इज द। मैंने जी इनके ऑफिस में भिजवा दिए थे पैसे। अच्छा, अरे तो भिजवाए थे तो गए कहाँ, मिले क्यों नहीं हमें? मॉम, मैं आपकी कसम खा के कहता हूँ जी, मैंने पैसे भिजवा दिए थे जी। गोपी मारी कसम खा रहा है, और मारी कसम खा के गोपी झूठ ना बोल सके, यो मन ने पता है। इसका मतलब पैसे कोई और खा गया। कोई तो है, और वो तुम में से ही है जो पैसे खा गया, और इल्जाम गोपी पे लगा गया। मैडम जी मुझे माफ कर दीजिए, पैसे मैंने खा लिए। कहाँ खा लिए, कहाँ गए पैसे? वो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खर्च कर दिए। चल हट। बड़ा मक्कार आदमी है तू, सारा पैसा खा गया, और जिसका जिम्मेदार हम लोग गोपी को समझ रहे थे। देखिए मैडम, माफ कर दीजिए हमें आप प्लीज, और गोपी जी आप भी हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। चल गोपी, गलतफहमी तो हमारे से भी हो गई, ये बच्चा बच्चा बन के सबने माफ कर दे। वेल, मैंने सबको कर दिया माफ इज द, दिल को कर लिया साफ इज द। ये ले गोलू, डाल इसने अंदर,
राजकुमार ने, इसके डायलॉग तो मैं याद कराती हूँ उसे। यस मैडम। लेकिन मैडम मैं एक बात यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि मैडम मेरा तो कोई लेना देना नहीं था, मैं तो कहानी में ना के बराबर था, फिर आपने मुझे क्यों लपेट लिया? देख भाई बालक, कई बार पिस जावे गेहूं के साथ गुण भी। इसलिए नेक्स्ट टाइम सोच समझ के बोलना भैया।